तो इस देश का जब प्रधानमंत्री बिना पढ़ा लिखा महामूर्ख प्रधानमंत्री हो सकता है कि अगर उनमें ताकत है तो उनका यहीं पर गांव है कोनार, करगहर विधानसभा में ही उनकी औकात है तो चुनाव लड़के। तेजस्वी यादव कागज पर बिना पढ़े समाजवाद का परिभाषा भी नहीं दे सकते। हमारे नेता पर बयानबाजी करने की औकात प्रशांत किशोर जी की नहीं है। प्रशांत किशोर तो आपके नेता को कह रहे हैं कि नौवा फेल बिहार का विकास क्या है। प्रधानमंत्री जी के डिग्री बताएंगे हमको, प्रधानमंत्री जी का डिग्री क्या है? कुमार कुछ दिन पहले ही रोहतास जिला में आए थे और बड़ा सौगात रोहतास जिले वासियों को। रोहतास जिला की समृद्धि के लिए यहाँ नहीं आए थे, वो यहाँ से डीएम एसपी और अन्य पदाधिकारियों से पैसा तसीलने के लिए आए। नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि एक ग्राहक जोड़ो यात्रा है विधानसभा चुनाव से पहले, क्या कहें? आपको जानकारी होना चाहिए, नीतीश कुमार जी के पास कार्यकर्ता है। लालू यादव उस समय नीतीश कुमार के पास गिड़गिड़ाने। देखिए, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को एक सभा के दौरान कहते हैं कि नौवा फेल बिहार का विकास क्या कर पाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव के यात्रा को ग्राहक जोड़ो यात्रा बता रहे हैं। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेता मौजूद हैं। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर तो आपके नेता को कह रहे हैं कि नौवा फेल बिहार का विकास क्या करेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? सबसे पहले मैं मीडिया दर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि धरातल के मुद्दों को आप सही तरीके से जनता के बीच में परोसते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशांत किशोर जी की बात रही तो ये सर्टिफिकेट नहीं ना बांट रहे हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 9वां फेल या 10वां फेल कर रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी का बी टीम बन करके पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी के डिग्री बताएंगे हमको? प्रधानमंत्री जी का डिग्री क्या है? कभी कुछ घोषणा पत्र में देते हैं, कभी कुछ घोषणा पत्र में देते हैं। तो इस देश का जब प्रधानमंत्री बिना पढ़ा लिखा महामूर्ख प्रधानमंत्री हो सकता है तो 9वां फेल और 10वां फेल में क्या है? संविधान उस तरह का बनाया गया है। और तेजस्वी जी जिस तरह से राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या भोजपुरी में हो, हम उत्तराखंड के लोग इस भाषा को जानते हैं, उसमें हमको तो लगता है कि परिपक्वता में तेजस्वी जी से परिपक्व कोई नेता है ही नहीं पूरे बिहार में। ये प्रधानमंत्री पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्यों? प्रधानमंत्री देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सारी निजीकरण व्यवस्था जो था, जमींदारी व्यवस्था जो था, उसको सरकारीकरण किया गया ताकि देश के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित को इसमें सहभागिता मिलेगी, सरकारी संपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के देख लीजिए, देश के मात्र 3 लोगों की इस देश के 80% पूंजी पर एकाधिकार है। आज अगर औसत, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप देखिएगा, जब देश का औसत निकालिएगा तो देश का 1% भी संपत्ति पर गरीबों का अधिकार नहीं है, बल्कि देश के 3 लोगों को पूरे देश के 90-99% संपत्ति का अधिकार है, ये दे दिए। यही होना चाहिए। प्रधानमंत्री का काम है सरकार की सुविधाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाना, या नहीं कि उसका व्यवसायीकरण करना। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दिया, बचा क्या है? आखिर क्या बचा है? आप बताइए। क्या ऐसे ही दिन देखने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को, मोदी जी को बनाए थे? वो देखिए, एक ही चीज सही कहते हैं कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। वास्तविकता है, उनका आदत वही है, झोला उठा के आए हैं और झोला उठा करके चले जाएंगे। इसलिए उनसे सतर्क होने की जरूरत है इस देश के लोगों को। प्रशांत किशोर उसी दिन एक और बयान देते हैं, कहते हैं कि तेजस्वी यादव कागज पर बिना पढ़े समाजवाद का परिभाषा भी नहीं दे सकते। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, प्रशांत किशोर का हताशा में दिया गया ये बयान है। प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम बन करके उसके फंडिंग पर
ये पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, और जो भी इनमें भीड़ दिखाई देती है वो पैसा पर खरीदा गया वो भीड़ होता है, वो वोट में नहीं बदल सकता है। और रही बात हमारे नेता पर बयानबाजी करने की औकात प्रशांत किशोर जी की नहीं है। मैं मनोज सिंह यादव, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर उनमें ताकत है तो उनका यहीं पर गांव है कोनार, करगहर विधानसभा में ही उनकी औकात है, तो चुनाव लड़ के देख लें, वो सैकड़ा की अंकड़ा को पार नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी की यही औकात है। जेडीयू वाले लोग सीधे आप लोगों पर बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू यादव उस समय नीतीश कुमार के पास गिड़गिड़ाने आए थे, तब हम लोगों ने राजनीतिक गठबंधन किया था। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लालू जी की, हम लोग जो कार्यकर्ता है वो हमारे नेता हैं, उनका आदेश उनका फैसला सर्वमान्य है, लेकिन उनका भूल, लालू जी का 2015 का भूल है कि आज नीतीश कुमार जी बिहार में दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो बीजेपी उनको खत्म कर दी होती, जैसे साहनी को खत्म कर दिया, चिराग पासवान को खत्म कर दिया, जदयू भी खत्म हो गया होता। लेकिन 2015 में जो नीतीश कुमार जी, आप देखे होंगे, खुद पैदल चल करके 10 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार जी गए थे, तेजस्वी यादव और लालू यादव जी नहीं गए थे। ये जदयू वालों को थोड़ा भी अगर शर्म होता तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। आज नीतीश कुमार का बिहार में जो राजनीतिक पैदाइश है वो लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश है। क्या कहलाता है नीतीश कुमार जी, उन्होंने क्या है बिहार के लिए, क्या किया है? आज दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित आज जो जुबान खोलता है रोड पर और चौक चौराहों तक, लालू यादव का देन है, और उसी का पैदाइश नीतीश कुमार जी भी हैं। नहीं, नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही रोहतास जिला में आए थे और बड़ा सौगात रोहतास जिले वासियों को दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो रोहतास जिला को सौगात देने नहीं आए हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि जब जब चुनाव आता है उनका पैसा तहसील अभियान चलता है, उसमें आप देखे हैं एक भी आम नागरिक से भेंट हुआ, एक भी आम जनता का कार्यक्रम था उसमें आम जनता गई थी? सारा अफसर का मीटिंग था वो। तो अफसरों के मीटिंग के नाम पर वो तहसीली करने के लिए आए थे कि आप लोगों ने शराब के माध्यम से, शराब बंदी के माध्यम से और बालू बंदी के माध्यम से हमको कितना रुपया पहुंचाए, अभी कितना बाकी है, वो तहसीली करने के लिए आए थे। बिहार को क्या सौगात दिए? कहाँ कोई सौगात मिला है? नीतीश कुमार जी में अगर इतना ही दम है, बिहार और रोहतास जिला के प्रति, विकास के प्रति चिंतित हैं, तो हमारे नेता लालू यादव ने जब रेल मंत्री बने थे तो यही डालमिया नगर कारखाना डिहरी को बैगन बोगी कारखाना का घोषणा किए थे, यही नहीं शिलान्यास भी किए थे। इसके बाद एनडीए की सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची है और रोहतास जिला के प्रति अगर आपकी आस्था है तो आप बैगन बोगी कारखाना को चालू करवा दीजिए। हम मानेंगे कि आप रोहतास जिला के विषय में भी सोचते हैं। नीतीश कुमार का उस दिन आगमन हुआ था, कहा जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री से भेंट नहीं कर पाए, क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं? भैया, जिला अध्यक्ष उनका जो है, क्या नाम आता है, अजय कुशवाहा की क्या नाम है, वो नहीं मिल पाए तो आम कार्यकर्ताओं की क्या बात है? हम आपसे कहे ना कि वो रोहतास जिला की समृद्धि के लिए यहाँ नहीं आए थे, वो यहाँ से डीएम, एसपी और अन्य पदाधिकारियों से पैसा तसीलने के लिए आए थे, वसूली किए और चले गए। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आपके नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि एक ग्राहक जोड़ो यात्रा है विधानसभा चुनाव से पहले, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको पूर्ण जानकारी नहीं होगी, वो जन संवाद यात्रा है। तेजस्वी जी, देखिए, हर नेता का ये कर्तव्य होता है कि जब हम विधानसभा जीत करके 5 वर्षों के लिए जाते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व एमएलए बन के जाते हैं, तो हमारा कौन सा एमएलए अपने विधानसभा में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा जिला अध्यक्ष संगठन के प्रति कितना जवाबदेह है, इन सारी चीजों की समीक्षा करने के लिए वो आ रहे हैं कि हमारे विधायक जनता के प्रति कितने उत्तरदायी हैं। जो काम नहीं किया होगा उसका फीडबैक आम कार्यकर्ताओं से लेंगे हमारे नेता। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे नेता
इस लोग अपने नेताओं की फीडबैक लेने के लिए, अपने विधायकों, अपने एमपी, अपने अध्यक्षों की फीडबैक लेने के लिए एक आम कार्यकर्ता से मिलने के लिए आ रहे हैं और उससे फीडबैक लेंगे। अगर वो विधायक जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है तो उसका टिकट काटने का काम हमारे नेता करेंगे। ये तो स्वागत योग्य है, इसका स्वागत होना चाहिए। ये लोग तो हताशा में बयान दे रहा है कि कहीं तेजस्वी जी जो यात्रा पर निकल रहे हैं तो इनका डायरेक्ट जुड़ाव जनता के बीच होता है, ये नहीं कि अफसर और पदाधिकारी से होता है। तो जनता के बीच जाएंगे तो जनता की दुख, जनता की आवश्यकता को समझेंगे, सुनेंगे और उसका निराकरण करने का उपाय करेंगे। तो इससे जनता उनसे एग्रेसिव होगी। तो इससे जदयू वाले घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। एक तो कह रहे हैं कि आप लोग पास कार्यकर्ता की कमी है, इसलिए ग्राहक जोड़ रहे हैं विधानसभा के चुनाव से पहले। आपको जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए नीतीश कुमार जी के पास कार्यकर्ता है। आप खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आपको जानना चाहिए कि बिहार में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली सबसे नंबर 1 पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल के पास अकेले इतने कार्यकर्ता हैं कि पूरा एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो जाएं तो अकेले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दे सकते हैं। ये हकीकत है।